जो संतों के अधीन है, वो संतों की कृपा और अनुग्रह से मिलने वाला है। संतों को अनुकूल बना दो। और आप जानते हैं साधु संत और कुछ नहीं चाहते, भाव की अंजलि बस, और कुछ नहीं चाहिए इनको। अंदर का शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव। जैसे हमें मालूम है कि गुरु पूर्णिमा के लिए तो आप लोग इकट्ठे हुए ही हो, परंतु उसके साथ साथ सोचा था कि चलो आप सब तो बुद्धिजीवी लोग हो, ज्यादा समझदार लोग हो, जानते हो कि गोरस बेचत हरी मिले, मतलब एक पंथ अनेक काज। गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाएगा, गुरुदेव को मत्था भी टेक लेंगे, उसके साथ साथ अपनी समस्याएं भी लाए हैं, बहुत से लाए हैं, नहीं कर पा रहे, वो एक अलग मजबूरी है। तो वो हमें मालूम है कि आप सब खाली ये सब सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हो, पर हमारी भी अपनी कुछ मजबूरी है कि आज के पवित्र दिन दो पंखुड़ी शब्दों की, क्योंकि सदगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज परमात्मा श्री राम, वो तो अंदर की सब स्थिति को जानते, अच्छे ढंग से जानते हैं। हम जितना अपने आप को नहीं जानते, उससे अधिक वो हमको जानते हैं। फिर भी आपके सबके समक्ष, क्योंकि हमने तो आपको पहले ही बता दी कि हम सब जो भक्ति करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं। तो ये शब्द पुष्पांजलि आप सबको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम चढ़ा रहे हैं उनके चरणों में शब्दों की पुष्पांजलि, भाव पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने जीवन में उस परम तुरीय अवस्था में स्थित हो, उस परम तुरीय अवस्था के लिए साधनरत हो, अंतर्मुखी साधना को अपने जीवन में स्थान दें। शरीर, मन और जो जिस प्रकार की योग्यताएं परमात्मा ने हमको दी हैं, उसका हम सदुपयोग संत सेवा के लिए करें, प्राणी मात्र की सेवा के लिए करें, जीव मात्र की सेवा के लिए करें। परमात्मा जो है सबके हृदय में छिपा हुआ है, उस परमात्मा को खोजने के लिए हमें अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है। तो सेवा के माध्यम से शीघ्र प्रकट हो जाएगा। तो वो एक पुस्तक लाए थे हमारे उमाकांत भाई, और उनकी इच्छा रही कि आज के पवित्र दिन नर्मदा लीला, आप सब इस नर्मदा काशी के पवित्र क्षेत्र में बैठे हुए हो। आप सबको मालूम है यहाँ माँ नर्मदा उत्तरवाहिनी है, जहाँ गंगा उत्तरवाहिनी होती है, वो काशी का पावन क्षेत्र होता है। यहाँ नर्मदा की उत्तरवाहिनी है, नर्मदा काशी है, बड़ा पवित्र क्षेत्र है। उसमें भी आप सब पश्चिम तट पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से पश्चिम तट पे साधना का बड़ा महत्व, और पश्चिम तट ऊंचा हो, पूर्व की ओर जलाशय हो, वहां साधना का बड़ा वास्तुशास्त्र के हिसाब से। जहां गंगा चंद्राकार हो, बिंदु स्थान पे साधक बैठे, वो साधना के लिए उपयुक्त है। तो नर्मदा जी यहाँ थोड़ा सा वृत्ताकार भी है, अर्धचंद्राकार भी है, और उत्तरवाहिनी तो है ही। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र पे हम सब बैठे हुए हैं, और हम सब के पास एक पवित्र ग्रंथ आया, एक पवित्र मां नर्मदा का वांग्मय रूप आया। वाणी के द्वारा शब्दों में माता जी की अभिव्यक्ति हुई है इस पवित्र ग्रंथ में। इसका कुछ अंश
उमाकांत भाई ने हमको सुनाया था, कुछ दिनों तक बराबर आके सुनाते रहे, सुना था। उस समय सुनने से ऐसा लगा कि समय की एक मांग है, परमात्मा ने उस मांग को पूर्ति करने के लिए उमाकांत भाई का परिचय वैसे इस पुस्तक में संक्षिप्त में पीछे लिखा हुआ है, परंतु उमाकांत भाई हमारे पास गोपालेश्वर उनके दोनों ही नाम हैं, गोपालेश्वर के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। वो यहाँ भगवान गोपालेश्वर की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापन का कार्य से निवृत्ति लेके, स्वेच्छित निवृत्ति लेके अपना जीवन शिव सेवा में समर्पित किया, और शिव सेवा के माध्यम से हम तो यही अपेक्षा करते हैं, शिव सेवा कर कुल फल सुख सोई, अग्रज भक्ति राम पद हुई। शिव सेवा का दो प्रकार का फल है। भगवान शंकर की सेवा के दो प्रकार के परिणाम आते हैं। एक परिणाम तो यह है, जो व्यक्ति अहिलौकिक कामनाओं से भगवान शिव की आराधना उपासना करता है, भगवान शिव उसकी वो पूर्ति कर देते हैं। और जो निष्काम भाव से चाहे ना चाहिए कमाओ कछू, बिना किसी कामना के भगवान शिव की आराधना करता है, तो भगवान शिव उसको अपने आराध्य की, भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान करते हैं। इस ग्रंथ की विशेषताएं तो आप सब जब पढ़ेंगे तो पाएंगे। इसमें मां नर्मदा का पूजन इत्यादि की विधि, वेदोक्त विधि, पुराणोक्त विधि सबका समन्वय करके दी गई है। उसके साथ साथ माता जी के कुछ दिव्य स्तोत्र जो अन्य अन्य स्थानों से संग्रहित हुए हैं, उन सबका संग्रह भी इसमें है। इसके साथ साथ अमरकंटक से लेके रेवा सागर तक नर्मदा मैया का उत्तरी और दक्षिणी तट पे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन भक्तों ने जिस रूप में उस माँ की आराधना उपासना करके उनका साक्षात्कार किया, उनके जीवन में उपलब्धि हुई, तीर्थ स्थल बने। कुछ उसमें से लुप्त हो गए हैं, कुछ उसमें से प्रकट हैं, कुछ वर्तमान में प्रकट हो रहे हैं, उन सब का उल्लेख। अच्छा संकलन है, अच्छा पुरुषार्थ किया गया है माँ भगवती की कृपा और प्रेरणा। तो इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिया, माता जी का लीलामृत नाम रूप लीला धाम, चार नहीं है ये, एक है। माँ नर्मदा जी को इस लीलामृत के माध्यम से अपने अंदर देखा जा सकता है। और जब तक माँ नर्मदा हमारे अंदर नहीं प्रवाहित होंगी, आप जानते हो ना, नर्मदा शब्द का नर्मदा, जो नर्म अर्थात सुख को देने वाली है, जो सुख की जननी है, सुख की दाता है, जो सुख देती है, नर्मदा। वो सब चाहते हैं, ऐसा कौन जीव होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में सुख मिले। तो प्राणी मात्र ये चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति मिले, तो मां भंडार भरे हुए हैं, परंतु हम उनके निकट पहुंचे, उसके लिए ग्रंथ सहयोगी है। मां कृपा करें। जय श्री। तो ऐसा कहा जाता है, एक जहाज में एक सैन्य कर्मचारी अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ चला था। समुद्र में भयंकर तूफान आया, सब भयभीत हुए, फैक्ट्री का सायरन बजा। सब अपने अपने ढंग से उस अदृश्य शक्ति को
बनाने लगे, परमात्मा को प्रार्थना करने लगे रक्षा के लिए। आप सब जानते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न हो। वो जो सैन्य कर्मचारी है उत्पलासी, वो निर्भीक बैठा था। उसको देख के उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसे संकट के समय सब अपने अपने आराध्य का स्मरण कर रहे हैं, आपको परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसने अपने जेब में से एक रिवॉल्वर निकाले और पत्नी के गले पे लगा। पत्नी ने कहा, ऐसे समय भी आपको मजाक सूझ रहा है, तो मजाक का समय है। मैं तो मजाक नहीं कर रहा, तुमको मेरे इस हथियार से भय नहीं? मैं जानती हूँ आप मेरे हो, कभी भी आप मेरे ऊपर ऐसा नहीं करो। हम सब अविश्वासी हैं, परमात्मा के ऊपर हमको विश्वास नहीं है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे हित के लिए होती हैं, हमारे मंगल के लिए होती हैं, हमारे कल्याण के लिए होती हैं। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा सारी सृष्टि का नियंता है, नियामक है। सारी सृष्टि उसके संकल्प में चलती है। हम और आपने सृष्टि नहीं बनाई है। मानव के अतिरिक्त आप सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में जितने भी तारे, ग्रह, नक्षत्र घूम रहे हैं, उनका नियामक परमात्मा ही है। भूमंडल पे भी हम सब देखते हैं, वृक्ष, वनस्पति हैं, सरिताएं और मानव के अतिरिक्त जितने भी इतर प्राणी हैं, अन्य प्राणी हैं, वो सब अपने आप में निश्चित हैं और उनमें समुचित विकास हो रहा है। उनका नियंता भी परमात्मा है। सिर्फ मानव अपने आप को कर गुजरात का है तब तो अपना ही, तब तो फिर अच्छा हाँ वो कहाँ के फिर उसके बाद